Hello students, welcome to today's class. Today's topic of discussion is transportation problem. Transportation problem क्या है? Again, transportation problem is one of the most important topics in case of OR. Now, in case of transportation problem, हमें क्या given होगा? There would be question like this. No, on one side there would be plants, and on other side there would be warehouses. Right? Transportation problem, as the name depicts, you have to transport material, right? And whenever you have to transport material, you have to check कि जो भी कॉस्ट आ रही है उस इस मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए वो आपके पास क्या हो, वो आपके पास हमेशा क्या आए, वो हमेशा आपके पास मिनिमम आए. Right, so this is the basic funda of what transportation problem. Let's say these are some of the values that are given. These are the plants P1, P2, P3. ये आपके पास क्या है, प्लांट्स हैं. यहाँ से आपने मटेरियल को ट्रांसफर करना है कहाँ पे, वेयर हाउसेस में. W1, W2, W3, ये आपके पास क्या है, वेयर हाउसेस हैं. राइट. नाउ ऑन वन साइड आपके पास क्या गिवन होगा, एक साइड पे आपके पास सप्लाई गिवन होगी, दूसरी साइड पे आपके पास क्या होगा, डिमांड गिवन होगी. सप्लाई इन द सेंस कि जो मेरे पास P1 प्लांट है वो कितनी प्रोडक्शन कर सकता है, दैट वुड बी द सप्लाई फॉर P1. लेट्स से अगर लेट्स से ये वैल्यू आपके पास क्या है, 20 है, तो जो P1 प्लांट है वो क्या है, 20 यूनिट्स बना सकता है. P2 है वो मेरे पास क्या है, 28 है, तो P2 प्लांट क्या है, 28 यूनिट्स बना सकता है. P3 प्लांट है उसकी कैपेसिटी है लेट्स से 17 है, तो 17 यूनिट जो है P3 आपके पास बना सकता है. वेयर हाउसेस की क्या डिमांड है, फर्स्ट वेयर हाउस है, वेयर हाउसेस की अलग अलग डिमांड है, इनकी कैपेसिटी है. जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही आप क्या कर सकते हो, उसमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. लेट्स से इसकी वैल्यू है 21 है, इसकी आपके पास क्या है 25 है, इसकी आपके पास क्या है 19 है. राइट, तो एक साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक साइड पे आपके पास सप्लाई आ जाएगा, दूसरी साइड पे आपके पास डिमांड आ जाएगा. नाउ अब जो वैल्यूज इसके बीच में गिवन होगी, लेट्स से ये वैल्यूज हैं 7, 6, 9, 5, 7, 3, 4, 5, 8. These are the values given. राइट, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह गिवन होगा. आपके पास क्या है, एक साइड पे प्लांट्स है, दूसरी साइड पे वेयर हाउसेस है, एज वेल एज सप्लाई, और आपके पास डिमांड गिवन है. और जो बीच में वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, दिस इज द एक्चुअल, दिस इज द कॉस्ट. लेट्स से अगर मैं P1 से W1 की ओर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मुझे क्या है, 7 रुपए का खर्चा आता है. P1 से W2 की ओर ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे 6 रुपए का खर्चा आता है. P1 से W3 की ओर ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे 9 रुपए का खर्चा आता है. सिमिलरली P2 से W1 कर रहा हूँ, मेरे पास 5 रुपए का खर्चा आता है. P2 से W2 करता हूँ, मेरे पास 7 रुपए का खर्चा आता है. P2 से W3 करता हूँ, मेरे पास 3 रुपए का खर्चा आता है. ऑन द सिमिलर लाइंस P3 से W1 जा रहा हूँ तो 4 रुपए का खर्चा है. P3 से W2 जा रहा हूँ, 5 रुपए का खर्चा है. P3 से W3 जा रहा हूँ तो आपके पास 8 रुपए का खर्चा है. राइट, ये सारे आपके पास क्या है, खर्चे गिवन है. एंड आपने ये देखना है कि आप जिस प्लांट से आपने जिस वेयर हाउसेस पे अपने मटेरियल को डिलीवर कर रहे हो वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप डिलीवर कर सकते हो, सो दैट आपकी सप्लाई और डिमांड क्या है, आपस में मैच कर जाए. राइट, तो आपके पास अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास क्या है, तीन मेथड्स आ जाते हैं. तो जो बेसिक फंडा था वो यही था आपके पास, जो मैंने अभी बताया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ. एक साइड पे आपके पास क्या है, प्लांट्स है, दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, वेयर हाउसेस हैं. आपने क्या करना है, प्लांट से वेयर हाउसेस की ओर मटेरियल को ट्रांसफर करना है. प्लांट्स P1, P2, P3 आपके पास तीन प्लांट्स हैं, तीनों की कैपेसिटी दी हुई है. P1 जो प्लांट है वो 20 ही यूनिट बना सकता है, P2 प्लांट है वो 28 यूनिट बना सकता है, P3 प्लांट है वो 17 यूनिट बना सकता है. वेयर हाउसेस W1 वेयर हाउसेस है वो 21 यूनिट ही कंज्यूम कर सकता है, W2 है वो 25 यूनिट ही कंज्यूम कर सकता है, W3 है 19 यूनिट्स ही कंज्यूम कर सकता है. और जब आप इनको ट्रांसफर कर रहे हो, ये आपके पास क्या है, कॉस्ट गिवन है. अब जो बेसिक फंडा होता है ट्रांसपोर्टेशन में वो क्या हो जाता है, यू हैव टू ट्रांसपोर्ट योर मटेरियल इन सच ए वे कि आपके पास जो कॉस्ट आए वो क्या आए, मिनिमाइज्ड कॉस्ट आए, मतलब कम से कम खर्चा हो, आप अपना सारा का सारा मटेरियल अपने प्लांट से वेयर हाउसेस की ओर ट्रांसफर कर सको. राइट. अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 मेथड्स आ जाते हैं. पहला मेथड आ जाता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. राइट, दूसरा मेथड मेरे पास आता है लीस्ट कॉस्ट मेथड. एंड थर्ड मेथड जो मेरे पास आता है वो आता है वैम, जिसको मैं बोल देता हूँ वोगल अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन मेथड.
सो दीज आर द थ्री मेथड्स इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मतलब आपने जब भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आप इन तीन मेथड्स को ही क्या करते हो, इनका ही क्या करते हो, यूज करते हो। तो इन टुडेज क्लास व्हाट वी विल डू इज वी विल डिस्कस नॉर्थ वेस्ट मेथड करेंगे, और टाइम बचा तो हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड भी हम क्या इसी क्लास में कर देंगे। राइट, अब नॉर्थ वेस्ट मेथड आओ। नॉर्थ वेस्ट मेथड, अब मेरे को एक चीज है, फर्स्ट मेथड जो है मेरे पास वो है मेरे पास नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब मेरे को पता है डायरेक्शंस किस तरह होती हैं। दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, राइट, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट। अब ये मेथड क्या बता रहा है आपके पास, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाली चीज, ये आपके पास क्या है, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और टॉप टॉप में और लेफ्ट में जो होगा सबसे पहले सेल, आप उसको क्या करोगे, एलोकेशन दोगे। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में क्या है, सबसे ऊपर और सबसे लेफ्ट वाले को क्या करना है आपने, क्योंकि वो डायरेक्शन आपके पास क्या बनेगी, नॉर्थ वेस्ट बनेगी, उसको सबसे पहले आप क्या करते हो, एलोकेशन देनी है। यही हमारे पास फंडा है, इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, एलोकेशन देनी शुरू कर देते हैं। राइट, तो जिस तरह क्वेश्चन हमारे पास है, लेट्स से यही क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इसको बोला जाता है कि इस मेथड को मुझे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ वेस्ट मेथड। आई हैव टू सॉल्व दिस मेथड इन दी, लेट्स से मैं एक बार इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। राइट, लेट्स से आपके पास जो ये क्वेश्चन है वो इस तरह का आ जाता है, P1, P2, P3, W1, W2, W3। राइट, वैल्यूज आपके पास थी 5, 7, 6, 9, देन 5, 7, 3, देन 4, 5, 8। राइट, डिमांड जो आपके पास है वो है 21, 25 एंड 19। एंड जो आपके पास सप्लाई है वो आपके पास क्या है, 20, 28 एंड 17। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन दिस केस इज, आपको ये चेक करना है वेदर योर सप्लाई, जो आपकी सप्लाई है वो डिमांड के इक्वल है या नहीं है। दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपको ये चीज चेक करनी है, जो आपकी सप्लाई है वो डिमांड के बराबर बनती है या नहीं। डिमांड के बराबर कैसे बनेगी, लेट्स से यू हैव टू टोटल करना पड़ेगा आपको, इन दोनों का टोटल करो, 20 प्लस 28 प्लस 17, 48 प्लस 17 क्या हुआ, 65। तो मेरे पास सप्लाई है, ये वाली साइड मेरे पास क्या है, दिस इज द सप्लाई साइड, दिस इज द डिमांड साइड। राइट, तो सप्लाई मेरे पास 65 है, डिमांड कितनी है, 21 और 25, ये हो गया 46। 46 प्लस 19 क्या आ जाएगा, अगेन 65। तो मतलब इस केस में मेरे पास क्या है, सप्लाई एज वेल एज मेरे पास जो डिमांड है वो क्या है, बराबर है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज, सो दिस इज बैलेंस्ड प्रॉब्लम, ये मेरे पास बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। राइट, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एलोकेशन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट मेथड मैंने आपको बताया, नॉर्थ वेस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट में मैंने आपको बताया था क्या चीज होती है, सबसे टॉप और सबसे लेफ्ट इस मैट्रिक्स में सबसे टॉप और सबसे लेफ्ट वैल्यू क्या नजर आती है मेरे पास, 7। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 7 को एलोकेशन देनी है। 7 के अब एक साइड पे कितना है, 20 है, और दूसरी साइड पे कितना है, 21। तो जो इसको मैं यूनिट्स एलोकेट कर सकता हूँ वो कितने हैं, इसको 20 यूनिट एलोकेट किए जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास प्लांट की कैपेसिटी ही 20 है, और W1 इसकी कैपेसिटी जो कंज्यूम करने की थी वो कितनी थी, 21। तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट इसको कितने दे सकता हूँ, 20 ही दे सकता हूँ। जैसे मैंने इसको 20 यूनिट्स एलोकेट किए, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। और जैसे ही ये 0 हुआ, इस वाली रो को मुझे क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है। राइट, नाउ अगेन नॉर्थ वेस्ट मेथड, सबसे टॉप वाला पॉइंट और सबसे एक्सट्रीम पॉइंट वाला क्या नजर आया मुझे, 5 नजर आया। 5 के एक साइड पे 1 वैल्यू है, एक साइड पे 28 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट इसको दिए जा सकते हैं कितने, 1। जैसे ही 1 दिए, ये 0 हो जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 0 हुआ तो आपने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट कर देना है। अब सबसे एक्सट्रीम और सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट जो मेरे पास नजर आ रहा है वो क्या है, 7। 7 के एक साइड पे 27 है और दूसरी साइड पे 25 है, तो नंबर ऑफ यूनिट इसको कितने दिए जा सकते हैं, 25। जैसे ही 25 ये यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, 0 रहेगा। जहाँ पे 0 रहा उसको मुझे क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है, तो ये चीज भी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम टॉप रह जाएगा 3। 3 के एक साइड पे 2 है और दूसरी साइड पे 19 है, तो इसको नंबर ऑफ यूनिट दिए जा सकते हैं कितने, 2।
जैसे ही 2 दिए ये 0 हो जाएगा और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 17। इसको भी क्या हो जाएगा अब कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 0 वैल्यू आ गई। अब लास्ट पॉइंट बचा 8 8 की इधर 17 है इधर 17 है तो इसको कितने यूनिट्स दिए जाएंगे 17। आपने ये चीज़ याद रखनी है लास्ट में जब भी एलोकेशन करोगे वो दोनों तरफ क्या आएंगे बराबर ही आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहे मतलब यू हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक, राइट। इसको आपने क्या किया कैंसिल कर दिया। तो अब पॉइंट क्या आया मेरे पास यहाँ पे आपके पास इस तरह का ये मैट्रिक्स सारा का सारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज अब ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला है P1 से W1 मैं 20 यूनिट्स दे रहा हूँ, P2 से W1 को मैं 1 यूनिट दे रहा हूँ, P2 से W2 मैं 25 यूनिट दे रहा हूँ, P2 से W3 मैं 2 यूनिट्स दे रहा हूँ, P3 से W3 मैं 17 यूनिट दे रहा हूँ। और जो खाली रह चुके हैं मतलब इनको मैंने कुछ भी एलोकेशन नहीं दी है मतलब P1 से W2 की और मैं कुछ सामान नहीं भेजूंगा, राइट। तो इस केस में मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी टोटल कॉस्ट जो मेरे पास बन के आएगी वो टोटल कॉस्ट क्या होगी मैं देखो टोटल कॉस्ट क्या होगी इसको एक बार मैं रब कर रहा हूँ। हाँ जी, टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकालनी है तो मेरे पास टोटल कॉस्ट जितने यूनिट जिसको ट्रांसफर किए हैं और जितनी वो पर यूनिट कॉस्ट है उसको आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई। तो मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक। ये आपके पास क्या आ जाएगा ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आना चाहिए वो कितना आ जाएगा 462 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट दिस इज अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, राइट। ये जो आपने आंसर निकाला है दिस इज विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, राइट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सबसे सिंपल है और सबसे लीस्ट एफिशिएंट जो होता है मेथड होता है, राइट। जिस जब हम नॉर्थ वेस्ट मेथड को लगाते हैं, राइट। मतलब कहने का क्या है जो कॉस्ट आएगी हमेशा इस केस में खर्चा जो आपके पास आएगा वो ज़्यादा ही आएगा। बट एज ए ऑपरेशनल मैनेजर आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप वो चीज़ निकालो कि जहाँ पे आपका खर्चा कम हो। इसीलिए हमने क्या किया एक और मेथड हम पढ़ेंगे that is known as what that is known as least cost method। सेकंड मेथड मेरे पास आ जाएगा लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड अगेन मैं दोबारा यही मैट्रिक्स ड्रॉ करना हूँ इससे ताकि आपके क्या हो क्लैरिटी हो जाए। मैंने इधर थे मेरे पास P1 P2 P3 W1 W2 W3 जो मेरे पास वैल्यूज थी वो थी 7 6 9 then 5 7 3 then 4 5 8, right, these are the values। सप्लाई साइड पे 20 28 7 17 21 25 एंड 19। पहली चीज मैंने आपको बताया था यू हैव टू चेक व्हाट आपको ये चेक करना है वेदर योर सप्लाई जो है जो आपकी सप्लाई है वो डिमांड के बराबर है या नहीं है, राइट। दिस यू हैव टू चेक वेदर योर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। अगेन इस केस में मैं अगर चेक करूंगा ये भी मेरे पास क्या है 65 है ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, राइट। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सबसे कम लीस्ट कॉस्ट इस सेल के अंदर जो आपके पास लीस्ट कॉस्ट नजर आ रही है वो आपके पास क्या है सबसे छोटी वैल्यू इस केस में आपके पास क्या है 3 है। तो 3 को सबसे पहले मैं क्या करूंगा सबसे पहले एलोकेशन 3 को दूंगा। अब 3 के एक साइड पे 19 है दूसरी साइड पे क्या है 28, तो यूनिट्स जो मैं 3 को एलोकेट कर सकता हूँ वो कितने हो जाएंगे 19, राइट। जैसे ही 19 को यूनिट किया ये 0 आ गया ये आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। जैसे ही 0 आए इसको क्या करना है आपने कैंसिल कर देना है। अब लीस्ट कॉस्ट क्या नजर आ रही है आपको 4 क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है। अब 4 के एक साइड पे 21 है दूसरी साइड पे 17 है तो मैं नंबर ऑफ यूनिट इसको दे जा सकते हैं 17। 17 किया ये 0 आ गया यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 0 आया इसको क्या कर देना है कैंसल आउट कर देना है, राइट। ठीक है 0 का करना है कैंसल आउट कर देना है, राइट। अब इस केस में लीस्ट कॉस्ट अब क्या नजर आ रही है 5 5 के एक साइड पे 4 है एक साइड पे क्या है 9, तो इसको कितने यूनिट दिए जा सकते हैं 4। जैसे ही 4 दिए ये 0 आ गया यहाँ पे कितना आ जाएगा 5।
राइट। तो अब मेरे को इसको क्या करना है, जहाँ पे जीरो आया उसको मुझे कर देना है कैंसिल। अब लीस्ट कॉस्ट क्या नजर आई, 6 के एक साइड पे क्या है 25 और दूसरी साइड पे 20, तो मुझे कितने यूनिट्स देने हैं 20। जैसे ही 20 दी ये जीरो आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5। जहाँ पे जीरो आया वो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, अब लीस्ट कॉस्ट क्या नजर आ रही है आपके पास 7। 7 की एक साइड पे 5 है, दूसरी साइड पे भी 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये 0 0, और ये भी ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा और ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। राइट, अब टोटल कॉस्ट इस केस में, टोटल कॉस्ट जो निकालनी है वो क्या आ जाएगी, जितने जितने यूनिट्स मेरे पास आए हैं उतने उतने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसको जब वैल्यू निकालोगे वो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 462 से वो वैल्यू क्या आएगी, अब ये कम आएगी, इससे वैल्यू आपके पास क्या होगा, कम वैल्यू आएगी। ठीक, तो इसको अगर निकालोगे 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 35 175, 175 और 68, 175 और 68 आपके पास आ जाएगा 13 और ये 14, 243। राइट, 175 और ये 68 था 13, यस 14 243, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 27 तो 57 और ऐड कर दो इसके अंदर, तो ये वैल्यू आपके पास 10। यस, राइट, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 300। इस केस में आपके पास क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया ये जो मेथड किया है ये लीस्ट कॉस्ट मेथड से इसको सॉल्व किया है। इससे मेरे पास जो वैल्यू आई है, राइट, वो आई है 300। और जब मैंने ये नॉर्थ वेस्ट से यही क्वेश्चन सॉल्व किया था मेरे पास आई थी वैल्यू 462। मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट जब मैंने लगाया, नॉर्थ वेस्ट मेथड लगाया, तो मेरे पास वैल्यू आती है कितनी, ₹462। जब मैंने लीस्ट कॉस्ट मेथड मेथड लगाया, लीस्ट कॉस्ट मेथड सेम मटेरियल सेम ही मैं क्या कर रहा हूँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू कितनी आई 300। तो मतलब 162 रुपीज का मुझे क्या हो गया प्रॉफिट, सीधा सीधा। तो इससे पता लग रहा है लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है मेरे पास मोर इफेक्टिव है, लीस्ट कॉस्ट मेथड इज मोर इफेक्टिव देन किससे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ज़्यादा इफेक्टिव है। राइट, अब हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड एक और लगा करेंगे, वैम। वैम जो मेथड आएगा, थर्ड मेथड है मेरे पास वैम। वैम इज मोर एफिशिएंट देन लीस्ट कॉस्ट मेथड एज वेल एज नॉर्थ वेस्ट मेथड। वैम हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज जो हमने पढ़ा है वो यही है, हमने दो मेथड्स किए हैं, एक किया हमने नॉर्थ वेस्ट मेथड और दूसरा हमने किया लीस्ट कॉस्ट मेथड। राइट, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, नॉर्थ वेस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट सबसे टॉप वाला और एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, इस मैट्रिक्स में सबसे टॉप और एक्सट्रीम लेफ्ट 7 था, तो सबसे पहले 7 को दी गई वैल्यू, देन 5 आया 5 को वैल्यू दी गई, देन 7 आया उसको दी गई, देन 3 आया, देन 8 आया। राइट, ये था नॉर्थ वेस्ट के अकॉर्डिंगली। जब हमने लगाया लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स के अंदर लीस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है और सबसे पहले एलोकेशन उसको देनी है। राइट, उस बेसिस की एलोकेशन करते रहे, तो उससे मेरे पास कॉस्ट कितनी आई, उससे मेरे पास कॉस्ट आई 300। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।